जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। दोस्तों, एक बार अब्राहम लिंकन से एक पत्रकार क्वेश्चन पूछता है अपने इंटरव्यू में और बोलता है कि अब्राहम लिंकन सर, आप इतने सक्सेसफुल इंसान हो, आप जो प्लानिंग करते हो आपकी सक्सेस हो जाती है, आप जो स्ट्रैटेजी बनाते हो उसमें आपको यश मिलता है, आपको सक्सेस मिलती है, इसके पीछे राज क्या है? अब्राहम लिंकन 2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और बोलते हैं कि अगर अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए, अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 8 घंटे दिए जाए, तो उस 8 घंटों में से 6 घंटे मैं मेरी कुल्हाड़ी को धार करने में लगाऊंगा और जो 2 घंटे बचेंगे उस 2 घंटों में मैं मेरा पेड़ काटूंगा। बड़ी बात है साहब। वही स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है, हमें अपना वेपन तैयार करना है, अपनी अपनी कुल्हाड़ी हमें तैयार करना है। अगर हमें जंग लड़नी है तो अपना वेपन है GS1 की बुक लिस्ट, GS2, GS3, GS4 और अपनी धार है दोस्तों नोट्स। तो आज हम वही धार कैसे लगाते हैं देखने वाले हैं, हाउ टू मेक नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, मैं आकाश मेसने मिशन आइस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स फॉर UPSC एंड MPSC। ओके, वैसे तो सब PCS के लिए चलता है, ठीक है। सबसे पहली बात, हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे। व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच एंड हाउ। ओके, व्हाट इज नोट्स हम देखने वाले। व्हाट इज नोट्स, नोट्स मतलब क्या होता है, नोट्स मतलब क्या होता है। तो अगर ब्रीफली बता जाए तो नोट्स मतलब वही होता है जो हम पढ़ने के बाद पूरा हमें याद आ जाए, दैट्स इट। अगर मैं 10 पन्ने पढ़ रहा हूं, अगर 10 पन्नों के अगर मैंने एक पेज में नोट्स बना दिया, एक पेज में, ओके, उसके नोट्स बना दिया, मतलब क्या है, मैंने अगर मुझे इतना पढ़ना था, इतना पढ़ लिया, इतना, अगर फिर उसको मैंने इतने में तैयार कर लिया, फिर ठीक है। अभी इसको बोलेंगे हम नोट्स। ये जो नोट्स है, ये नोट्स तभी होंगे, ये जो है ये नोट्स तभी होंगे जब ये पढ़ने के बाद मुझे ये पूरा अपने आप मेरा रिवाइज हो जाए, मुझे पूरा समझ में आ जाए और मुझे मेरा पूरा एक एक कंसेप्ट याद आ जाए। इसको बोलते हैं नोट्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ लिया फिर ये याद ही नहीं आ रहा है, इसके कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, इंपॉर्टेंट छूट गया मेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नोट्स नहीं है। ओके, नोट्स उसी को बोलते हैं जो पढ़ने के बाद हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं नोट्स। व्हेन टू मेक नोट्स। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है व्हेन टू मेक नोट्स। अब देखेंगे, अब मेन क्वेश्चन पे आ जाएंगे, हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। व्हेन टू मेक नोट्स, नोट्स तभी बनाना है दोस्तों, देखो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड होता है। हर एक का अलग है कि अगर मैं 2 बार रीड कर रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है सब, अगर मैं 3 बार रीड कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है सब, है ना। तो मैं कैसे करूंगा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ओके, थर्ड रीडिंग में अपने नोट्स बनने चाहिए। अभी फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में आपको खाली बस लाइन टू लाइन पढ़ना है, एक एक चीज, और खाली पढ़ना ही नहीं है, हमें उसको प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। ओके, एनालिसिस मतलब क्या होता है कि हमें कंसेप्ट क्लियर
होने चाहिए। ओके, अगर मैं अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहा हूँ ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ रहा हूँ अर्थक्वेक के बारे में, और उसमें अगर मैं वेव्स पढ़ रहा हूँ, यस वेव्स, पी वेव्स, है ना, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए फर्स्ट रीडिंग में। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वापस वो पढ़ूंगा, वहीं पे आगे नहीं जाऊंगा। वहां पे ये हमारा कंसेप्ट क्लियरिंग है, कंसेप्ट क्लियरिंग। ओके, सेकंड रीडिंग में हमारा चाहिए पेंसिल। अभी देखो, फर्स्ट रीडिंग में हमें पता होना चाहिए, पता होता है कि क्या क्या है। ओके, सेकंड रीडिंग उसके पहले देखो, बिफोर नोट्स मेकिंग क्या होना चाहिए, एक अच्छी बात है, बिफोर नोट्स मेकिंग, बिफोर नोट्स मेकिंग दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट इज अपना सिलेबस आपका रटा होना चाहिए। विदाउट सिलेबस यू कैन नॉट मेक नोट्स, यू कैन नॉट मेक नोट्स, नोट्स बना ही नहीं सकते विदाउट सिलेबस। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आपको सिलेबस पे पकड़ होनी चाहिए। आपको रात को 2 बजे भी उठा, आकाश उठ, बता क्या है GS2 में, GS2 का थर्ड टॉपिक क्या आपको बता होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए, आपको रट्टा होना चाहिए सिलेबस। और दूसरी जो बात है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी ये दो बातें क्या करेगी, सिलेबस आपको बताएगा क्या पढ़ना है, सिलेबस आपको बताएगा क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जब एनालिसिस करते हो 10 साल का, 20 साल का, तो प्रीवियस ईयर आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या और कैसे। ओके, सिलेबस आपको बताएगा क्या पढ़ना है ओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कैसे कैसे पढ़ना है, ये दो चीजें बताएंगे। ठीक है, तो होने के बाद आप रीडिंग करेंगे। फर्स्ट रीडिंग आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड रीडिंग में आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, पेंसिल से जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन करोगे, है ना, वो क्या करोगे अंडरलाइन करके। उसके बाद आप थर्ड रीडिंग जब करेंगे तब आप हाईलाइट करेंगे। देखो अभी चीजें जो है ना डिवाइड होने चली जाएगी, छोटी 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 होने चली जाएगी, मतलब छोटी होगी। कंसेप्ट आपका एक बुक था, आप पेंसिल से जो इंपॉर्टेंट आपने मार्क किया सेकंड रीडिंग में, बस आप वही पढ़ोगे। अभी जब आप पेंसिल से अंडरलाइन करोगे सेकंड रीडिंग में आपको पूरा याद आ जाएगा, ये वाला भी, क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियर है। जब आप थर्ड रीडिंग करोगे तो आपको लगेगा अरे पेंसिल से मैंने फालतू में मेरी पेंसिल वेस्ट कमाई, अरे ये तो मुझे आता था, ये तो मुझे आता था, अरे ये इंपॉर्टेंट है, इस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको हाईलाइट करोगे। ओके, थर्ड रीडिंग में आप क्या करोगे, उसको हाईलाइट करोगे। फिर उसको बाद क्या करना है आपको, फोर्थ रीडिंग में अगर पॉसिबल है, फोर्थ रीडिंग में आपको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है और नोट्स बनाने हैं, प्लस बनाओ नोट्स। अभी नोट्स मतलब क्या है, ओके, अभी हम देखेंगे व्हाट, व्हेन, हाउ टू मेक नोट्स, देखेंगे व्हाई एंड विच। ओके, हाउ टू मेक नोट्स, अभी नोट्स बनाने कैसे है सर, क्रॉस चेक कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप बनाओ नोट्स। अभी नोट्स मतलब क्या होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका आपको शॉर्ट में करना है, दिस इज कॉल्ड नोट्स। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आपको क्या करना है, बस शॉर्टिंग करनी है उसकी, शॉर्ट करना है उसको, शॉर्ट में लिखना है, ताकि मेरा क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। जब मेरा टाइम बच जाएगा तो मैं ज्यादा टॉपिक रिवाइज कर पाऊंगा, राइट, एम आई राइट, यस। सो व्हाट इज नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स फर्स्ट इज आप जो पढ़ते हो रिलेवेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब क्या होता है, जो हमें लगता है कि क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है वही लिखो। अगर आपको लगता है दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट, कंसेप्ट का पॉइंट वाइज लिखो। सेकंड क्या है, नोट्स अपने टू दी पॉइंट होना चाहिए, टू दी पॉइंट। टू दी पॉइंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज टू दी पॉइंट, टू दी पॉइंट मतलब उसमें फालतू बात नहीं होनी चाहिए, नो फालतू बातें,
मतलब क्या है सर? नो मसाला। आपको मसाला डालना ही नहीं है, कुछ मसाला डालना नहीं है आपको। जो पॉइंट है इररिलेवेंट लिखना नहीं है, जो रिलेवेंट है वही लिखो, जो वही लिखो, ठीक है। और अभी ये कैसे सर नो फालतू बातें, हम फालतू बातें कैसे नहीं लिखेंगे, हमारा मसाला कैसे सेग्रीगेट होगा? उसके पहले हमें एक चीज करनी पड़ेगी, आपको उस टॉपिक का आत्मा ढूंढना पड़ेगा, भैया उसका आत्मा कहाँ पे है ना? उसको आपको उसकी नस पकड़ना पड़ेगा उस टॉपिक की। वो कब होगा? जब आपका एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा। जब आपका एनालिसिस उस टॉपिक पे अच्छा हो जाएगा, आपके वो टॉपिक पकड़ में आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। ओके, फिर आप क्या करोगे? उसका आत्मा ढूंढोगे, आत्मा ढूंढो। ओके, नस पकड़ो, नस पकड़ो, आत्मा ढूंढो उसका, ठीक है। अगर मैंने आपको पूछा कि सर 3 इडियट्स मूवी आपने देखा है तो कैसा है, मैंने देखा नहीं, मुझे बताओ। 3 इडियट्स से बेटा 2.5 घंटे का मूवी, कितना है? 2.5 घंटे का मूवी। ओके, फिर आप अगर मुझे 3 इडियट्स बताओगे, अगर मुझे आप 3 इडियट्स बताओगे तो आप क्या करोगे? सर रैंचो नामक एक अपना अमीर भाई होते हैं, रैंचो का रोल प्ले करते, ओके। फिर ऐसा ऐसा होता है, वो होता है, फिर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर चारांना अट्ठानी, क्या वो चरन्नी चौवन्नी अट्ठानी वो होता है, फिर सिक्के लगाते हैं सब, ऐसा ऐसा होता है। फिर कॉलेज चालू होता है, वायरस नामक एक, वायरस का एक कैरेक्टर होता है, फिर डेंजरस कैरेक्टर होता है, फिर उसकी लड़की होती है, शादी होती है, 3 इडियट्स 3 दोस्त होते हैं, फिर ऐसी ऐसी दोस्तें बताएंगे, फिर आपको थोड़ा स्कूल का कॉलेज का बताएंगे, कॉलेज होने के बाद इंजीनियरिंग कैसे हो जाती है, फिर लाइफ कैसे हो जाती है वो बताते हैं। फिर क्या होता है? रिजल्ट आ जाए, रांचू चला जाता है, तो साइंटिस्ट बनता है, ऑलरेडी साइंटिस्ट होता है सर, सबको पता चलता है कि ही इज ऑलरेडी साइंटिस्ट। ओके, फिर ऐसे ऐसे करके करके मूवी खत्म हो जाता है, लव स्टोरी सक्सेस हो जाती है। आपने क्या किया? 3 घंटों में मूवी बता दिया, क्यों? क्योंकि आपको उस मूवी का आत्मा पता है, क्या वो कहना क्या चाहती थी आपको पता है, आपने अच्छे से देख लिया है, आपने अच्छे से एनालिसिस किया है, उसके बाद आप मूवी 2 मिनट में 3 मिनट में बता सकते हो। वैसे ही यहाँ पे करना है, अपना जो टॉपिक है उसका आत्मा ढूंढना है, और जैसे हमने मूवी को कंपाइल किया कुछ सेंटेंस में, वैसे ही आपको एक टॉपिक को कंपाइल करना है कुछ सेंटेंस में। और जो सेंटेंस है और जो पॉइंट है ऐसे होने चाहिए कि उसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, पूरा टॉपिक उसमें कवर हो जाना चाहिए। ओके, तो कवर कैसे होगा सर? कवर होने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा उसको? थर्ड पॉइंट इज हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? मेक इट इन यूर लैंग्वेज। अपने लैंग्वेज में हमें अपने नोट्स बनाने हैं। क्या करना हमें? अपने लैंग्वेज में बनाना है। अपनी लैंग्वेज मतलब क्या है? कुछ भी लिखो, अपना मोटिव क्या है? अपना मोटिव क्या है? टॉपिक कवर होना चाहिए, दैट्स इट, टॉपिक कवर होना चाहिए। फिर क्या? गाली लिखो, कुछ कोट लिखो, कुछ सेंटेंस लिखो, कुछ पॉइंट लिखो, कुछ वोकैब लिखो, कुछ शब्द लिखो, कुछ गाना लिखो, कुछ भी लिखो। ओके, कुछ भी लिखो, अपना क्या है? टॉपिक कवर होना चाहिए। मेक इट इन यूर लैंग्वेज। ओके, कुछ भी लिखो, गाना, कोट, गाली और सेंटेंस, मूवी का नाम, गर्लफ्रेंड का नाम, कुछ भी लिखो, आपको टॉपिक याद आना चाहिए पूरा, उसको बोलते हैं नोट्स, ठीक है। और आप उसमें मैप डाल सकते हो, मैप्स। अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अगर मैंने पूछा कि मेरे सब स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे रहते हैं, अगर आपको पता है, आप एनालिसिस करोगे, मैप बनाओगे इंडिया का, ठीक है। आपने मैप बना लिया भाई इंडिया का, गलत हो गया रे, चाइना में घुस गया मैं, ठीक है, सॉरी।
तो मैंने एक इंडिया का मैप बना लिया। मैप बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, सर आकाश सर के स्टूडेंट यहाँ पे 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 यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड आकाश सर के स्टूडेंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऑल इंडिया में है। मतलब क्या किया आपने, शॉर्ट में बता दिया कि मेरे स्टूडेंट कहाँ पे है। अभी देखो आप इतना जो नोट्स बनाओगे इसका कुछ फायदा भी आपको होगा, ठीक है, आपको क्या होगा, फायदा होता। इसका फायदा क्या होगा सर, नोट्स का कैसे बनाने पता चल गया नोट्स अभी। यस, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फोन करो, 8208 नंबर है पीछे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है मैंने नंबर, ठीक है। अब देखो इसका क्या है एडवांटेज, क्या है, फर्स्ट इज आपको टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा फॉर रिवीजन, ओके, फास्ट रिवीजन हो जाएगी। सेकंड, फास्ट रिवीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फायदा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये है आंसर राइटिंग। इसका आंसर में जब आप लिखोगे तब आप क्या लिखोगे, आप नोट्स कैसे बनाते हो, टू द पॉइंट बनाते हो, राइट, टू द पॉइंट आप नोट्स बनाते हो। और आंसर राइटिंग में क्या चाहिए, आंसर में क्या चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए, जो पूछा है वही लिखो, वही लिखो। आप क्या करोगे, जो पूछा है वही लिखोगे, क्योंकि आपको वही पता है, आपने वही रिवाइज किया है। तो आंसर में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम कवर कर सकते हो टॉपिक्स, ठीक है। अब देखो हाउ टू मेक नोट्स, व्हाई नोट्स इज इंपॉर्टेंट, ये भी देख लिया हमने। अभी विच टॉपिक पे नोट्स बनाना है, सर पूरा यूपीएससी का सिलेबस का मुझे नोट्स बनाने हैं क्या, नहीं भैया, आप अगर पूरे यूपीएससी का नोट्स बनाओगे तो आप अटेम्प्ट गिनते रह जाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10 अटेम्प्ट खत्म। एखादा दुकान ढूंढो, शॉप ढूंढो, काम पे लग जाओ फिर, है ना। आपको नोट्स कौन से बनाने हैं, अभी देखो स्पेक्ट्रम हो गया, हमें पता होना चाहिए, हमें लगना चाहिए अंदर से कि स्पेक्ट्रम इटसेल्फ इज अ नोट्स यार, स्पेक्ट्रम इटसेल्फ इज अ नोट्स, खुद एक नोट्स है, उसके क्या नोट्स बनाओगे। स्पेक्ट्रम पॉइंट फॉर्मेट में है, स्पेक्ट्रम टू द पॉइंट है, इरिलेवेंट बातें नहीं है, इरिलेवेंट कुछ नहीं है स्पेक्ट्रम में, स्किप नहीं कर सकते हो आप कुछ। हाँ आप एक कर सकते हो स्पेक्ट्रम में, अंडरलाइन कर सकते हो, कीवर्ड जो है हाईलाइट कर सकते हो, उसको कुछ गोल बना सकते हो, अलग अलग कलर पेन, अलग कलर के पेन से आप हाईलाइट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट जो है वो आप क्रोनोलॉजिकली कर सकते हो उसका, पर आप उसके नोट्स नहीं बना सकते। क्या इटसेल्फ इज नोट्स। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए क्या है, इटसेल्फ इज नोट्स, खुद एक नोट्स है लक्ष्मीकांत, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स बना सकते हो, आप आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बना सकते हो, आप एंशिएंट इंडिया के भी नोट्स बना सकते हो। तो आपको नोट्स, आपको पता होना चाहिए कि मुझे नोट्स कौन से टॉपिक पे बनाने हैं। हाँ लक्ष्मीकांत में अगर कुछ टॉपिक है जो आपको बहुत हेवी जा रहा है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का हो गया, आपको फंडामेंटल राइट्स याद नहीं आ रहे, आपको कुछ आर्टिकल्स याद नहीं आ रहे, तो आप उसको बना सकते हो, कोई गाना बना सकते हो, कोई कोड बना सकते हो, शब्द डाल सकते हो कोई, है ना। तो कुछ भी आप कर सकते हो, मैप बना सकते हो, उसमें उसमें ही बना सकते हो आप। अलग लक्ष्मीकांत आपको तैयार करना नहीं है, आपको अलग स्पेक्ट्रम तैयार करना नहीं है। आप एनवायरमेंट के बना सकते हो, ठीक है। आप करंट अफेयर्स तो नोट्स अभी तो मत बनाओ, और ऐसी बातें हैं जो आप बना सकते हो, ठीक है। हमने देखा, फिर ये भी देखा, अंडरलाइन हाईलाइट मेक नोट्स हाउ, ऐसे है। विच टॉपिक पे बनाने हैं आप पे डिपेंड है, आपको कौन सा बनाना है, ऑप्शनल के बनाओ, ऑप्शनल के इस ऑप्शनल नोट्स, मतलब आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आपको ऑप्शनल के नोट्स बनाने ही है, ठीक है। ओके तो बनाओ नोट्स, अपने हथियार को धारदार बनाओ और जीतो अपनी जंग। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा अच्छे टॉपिक पे, जो टॉपिक रहेगा हाउ टू मेक नोट्स
पार्ट 2, उसमें मैं आपको बताऊंगा एक टॉपिक लेके नोट्स में कैसे बनाता। ठीक है, मतलब आपको एक समझ आ जाएगा ओवरऑल कि नोट्स बनाते कैसे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मैं कभी तो बोलता नहीं पर आज बोल रहा हूँ। दोस्तों शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लाइव ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।